हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी बेताबी दूर होने वाली है, क्योंकि आप जिस टॉपिक से रिलेवेंट इशू ऑफ शेयर चैप्टर में बहुत डिस्टर्ब रहते थे, जिसका नाम क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट। जी हाँ, इसने दुखी कर रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपकी सारी की सारी दुख, सारी की सारी परेशानियां सॉर्ट आउट होंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट का बड़ा डिसेंट तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है। इस वीडियो में मैं प्रोराटा अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, और ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं जिस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक में भी नहीं है। बुक का मतलब क्या है, टीएस ग्रेवाल में अगर एक आधा क्वेश्चन है तो सिर्फ इस टाइप का सिर्फ एक आधा ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करूंगा वो अलॉटमेंट में तो एडजस्ट करूंगा ही करूंगा, अलॉटमेंट में तो एडजस्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन अलॉटमेंट के साथ कॉल्स में भी एडजस्ट करूंगा। राइट, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इस वीडियो को देखने से आपका बहुत 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 फायदा है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत डिसेंट वे में समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो भाई साहब बल्ले ही बल्ले, मौजा ही मौजा, एक बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है। कंपनी 50,000 शेयर बेचना चाहती है 10 रुपए के रेट से। तो सीधी सी बात है, कंपनी की सोच क्या है कि जी मुझे तो 50,000 शेयर पे आपसे 5 लाख रुपए चाहिए, और ये 5 लाख रुपए चाहिए 3 किस्तों में। पहली किस्त एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 4 की। तो 50,000 की 3 से इंटू करो तो पहली किस्त में चाहिए 1.5 लाख, दूसरी किस्त में चाहिए 1.5 लाख, और चौथी किस्त में चाहिए 2 लाख। राइट, ये सारा का सारा कंसेप्ट कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा था। कंपनी तो जानती है क्यों, क्योंकि मैं तो 1.5 लाख, मैं तो क्या नाम है, कितने 50,000 शेयर ही इशू कर रही हूँ। तो जब मैं 50,000 शेयर इशू कर रही हूँ और 10 रुपए के रेट से शेयर इशू कर रही हूँ, तो मुझे तो 5 लाख ही चाहिए और 3 किस्तों में चाहिए। ये पूरा का पूरा बखान कहां से आया, ये पूरा का पूरा बखान तब आया कि जब कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस आया। तो क्या हुआ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया, यहां आ जाओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है 1,10,000 शेयर्स पे। अब देखना ध्यान से, 1,10,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आ गई, तो तुम खुद सोचो 1,10,000 शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितना पैसा आया होगा, 3,30,000 रुपए। 1,10,000 की इंटू कर दो 3 से। राइट, इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स। ये जो 1,10,000 शेयर्स हैं, ध्यान से देखना, यही लिखता हूं, चलो। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉट। शेयर अप्लाइड कितने हैं टोटल, 1,10,000 शेयर्स, और शेयर्स अलॉट कितने हैं 50,000। अब 1,10,000 शेयर्स ये अप्लाइड है, तो 1,10,000 शेयर्स में से जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेंट का मतलब क्या है कि जिन्होंने 1,10,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उन्हें एक भी शेयर्स अलॉट नहीं करा और इनसे कहा कि भैया देखो सीधी सी बात है, तुमने बेशक मेरी कंपनी में फालतू पैसा दे दिया, लेकिन मैं तो तुम्हारा पैसा वापस कर रही हूं, तुम जाओ, मेरे पे टेम नो, मेरे पे टेम नो। तुमने अपने शेयर्स का मुझे पैसा दिया, मानती हूं, मैंने वो पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद मैं तुम्हारा पैसा वापस करूंगी, मेरे पे टेम नो तुम्हें शेयर्स अलॉट करने को। राइट, सेकंड केस में आ जाओ। टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु वाज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। मिस्टर एक्स पे कंपनी मेहरबान थी, क्या मिस्टर एक्स ने अप्लाई करा 20,000 शेयर्स के लिए, तो 1,10,000 में से मिस्टर एक्स भी हैं, इन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो कंपनी ने उन्हें 50% शेयर्स अलॉट कर दिए। 20,000 का 50% 10,000।
राइट तो मिस्टर एक्स के अभी भी 10,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास है, तो मिस्टर एक्स के अभी भी 10,000 शेयर्स का अगर कंपनी के पास पैसा है तो इसी को ही तो कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी कि शेयर्स टुकड़ों में आ गए। शेयर्स तो टुकड़ों में आ गए, तो यानी कि टुकड़ों में आने का मतलब यह है कि कंपनी के पास जो शेयर्स आ रहे हैं कंपनी उन्हें पूरे के पूरे अलॉट नहीं कर रही, टुकड़ों में अलॉट कर रही है, तो शेयर्स टुकड़ों में अलॉट करना ही प्रोराटा अलॉटमेंट कहलाता है। राइट आगे आ जाओ। टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट किए गए हैं जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं। भाई वाह, मिस्टर वाई की तो मौजा ही मौजा आ गई। कंपनी मिस्टर वाई के ऊपर इतनी इतनी मेहरबान है, पता नहीं मिस्टर वाई कंपनी के रिलेटिव है या क्या है। राइट क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई 10 के 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं और मिस्टर वाई को 10 के 10,000 शेयर बेच दिए। किन्हीं को ले भाई मिस्टर वाई मौज कर, तू मेरी कंपनी में 10,000 शेयर खरीदना चाहता है, मैं तुझे 10 के 10,000 शेयर अलॉट करूंगी। ये जो कैटेगरी होगी ये प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं कहलाती, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझाया है क्या, कि जब कंपनी उन शेयर्स को टुकड़ों में अलॉट कर देती है, जो इंसान जितने शेयर्स खरीदना चाहता है उसे उतने शेयर्स दिए ही नहीं जाते। राइट तो मिस्टर वाई ने तो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और कंपनी ने मिस्टर वाई के 10,000 शेयर्स क्या अलॉट कर दिए। आगे आ जाओ। टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, अब जितने शेयर्स बच गए, कितने बचे? 1,10,000 में से 20 और 10 30 और 10 40, 1,10,000 में से 40,000 गए, कितने बच गए? पहले इसे रब करते हैं। ओहो, 1,10,000 शेयर में से कितने शेयर बच गए? 70,000। राइट 1,10,000 में से 10 गए 1,00,000, में से 20 गए 80,000, 80 में से भी 10 गए 70,000। तो जिन्होंने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें भी शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए हैं, तो 50,000 में से 20,000 गए 30,000। तो ये भी प्रोराटा कैटेगरी है और ये भी प्रोराटा कैटेगरी है। तो आपके सामने प्रोराटा कैटेगरी है दो, राइट, और एक है ये दोनों प्रोराटा कैटेगरी हैं। बेचारे इस वाले का तो कौन सा है, ये कौन सा बंदा है, कौन सा बंदा है, इसका नाम मेंशन नहीं है, इस बंदे को तो बेचारे को कुछ नहीं दिया। अब आपके सामने ये केस क्वेश्चन समझ में आ गया, आपके सामने ये पूरी की पूरी डिटेल है और लास्ट में कह दिया गया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में इन्होंने तो मेंशन कर दिया कि फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दो, लेकिन मैं आपसे क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर इन्होंने फाइनल कॉल ना भी लिखा हो तो क्वेश्चन को बड़ी समझदारी के साथ करना। जितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है उतना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है भैया पैसा तो बच गया, तो वो तो लॉजिकली बात है फाइनल कॉल में ही एडजस्ट होगा। राइट तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इस छोटे से पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूं। लो जी, पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, अब चलते हैं आगे। ध्यान से देखना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। कैश बुक नहीं बना रहा बच्चों, कहीं सोचो कैश बुक बन रही है। राइट एक ही पेज को मैंने लंबा कर दिया भाई। पहली एंट्री क्या होगी ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कितने शेयर का पैसा कंपनी के पास आ रहा है? 1,10,000 शेयर का पैसा आ रहा है 3 रुपए के रेट से। कैलकुलेटर रखते हैं हाथ में, अब रोल है कैलकुलेटर का। 1,10,000 शेयर का पैसा 3 के रेट से कितना आया? ठीक, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है 3 के रेट से, तो कंपनी को तो भैया 1.5 लाख रुपए चाहिए थे एप्लीकेशन पे, जो कंपनी ने 1.5 लाख रुपए शेयर होल्डर के कैपिटल में डलवा दिए। अब यहाँ अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस और बैंक में कितना पैसा आएगा ध्यान से देखना। दो कैटेगरी है कौन कौन सी? 20, 10, 70, 30। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, 20, 10, 70 और 30। ठीक,
वर्किंग नोट में आओ, कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कौन सी थी? 20 10 70 30, 20 10 70 30, 20 10 70 30, 20 10 70 30। पहली कैटेगरी है 20 10, और दूसरी कैटेगरी के बारे में यहां लिख देता हूं। जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो अब कंपनी को 10,000 शेयर अलॉट करने हैं। बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी कि 20,000 में से 10,000 शेयर्स पे मालिकाना अधिकार दे दिया। अभी भी इस कैटेगरी के लोगों को, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उनके 10,000 शेयर्स अभी भी कंपनी के पास हैं, तो यानी 10,000 शेयर का पैसा अभी भी कंपनी के पास है। तो इन 10,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशन जो कि 3 रुपए की है, 30,000 रुपए ही होंगे। अब इस कैटेगरी के लोग जिन्हें 10,000 शेयर अलॉट किए गए हैं, इस कैटेगरी के लोग इन फ्यूचर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो तो अलॉटमेंट की होगी, वो भी 3 रुपए की है, तो इन्हें 30,000 इन फ्यूचर पे करने हैं। और ये 30,000 ही पहले से पहले एप्लीकेशन के टाइम पे दे चुके हैं, तो ये 30,000 रुपए इस अलॉटमेंट में से एडजस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आने वाली किस्त में इस कैटेगरी के लोग 30,000 रुपीज देंगे, तो भैया मत देना। मानते हैं कि तुमने 30,000 रुपए पहले से पहले दे दिए, तो मैं कौन सा मांग रही हूं। अगर तुमने 30,000 पहले से पहले दे भी दिए तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी इंस्टॉलमेंट में 30,000 दोगे, तो मैंने तुम्हारे सामने हाथ तो ना फैलाए। मानती हूं कि तुम्हें 30,000 रुपए देने, तो क्यों दे रहे हो? जब 30 पहले से पहले दे चुकी हो, तो उन 30 को आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां लिख देना 30,000 will be adjusted towards allotment। सेकंड कैटेगरी पे आ जाओ। इस कैटेगरी के लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो इस कैटेगरी के 40,000 शेयर का पैसा अभी भी कंपनी के पास है 30 के रेट से। तो कितना पैसा है? 1,20,000। इस कैटेगरी के लोग अलॉटमेंट पे कितना पैसा देंगे? क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट तो अलॉटमेंट है, 3 के रेट से 90,000। ओहो, इस कैटेगरी के लोग ने 1,20,000 रुपए फालतू दे दिए थे। लेकिन इस कैटेगरी के लोग जो आने वाली इंस्टॉलमेंट देंगे, कमिंग इंस्टॉलमेंट देंगे, जिसका नाम एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तो अलॉटमेंट है, तो इस कैटेगरी के लोग अलॉटमेंट में 90,000 रुपए देंगे, और 1,20 पहले दे चुके हैं, तो भैया इस 90 में से तो 90,000 ही अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। तो यानी कि 90,000 को एडजस्ट करो विद अलॉटमेंट। अब इसी कैटेगरी के लोग, भाई वाह, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा देंगे? मे बी फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है, राइट। तो 30 की 4 से इंटू 4 3 12। इस कैटेगरी के लोग 1,20,000 रुपए देंगे इन फ्यूचर। तो भाई लॉजिकली बात है, अलॉटमेंट में सिर्फ 90,000 ही एडजस्ट हो सकते थे, जो रिमेनिंग 30,000 बच गए, इस 1,20 में से 90 गए, जो रिमेनिंग 30,000 बच गए, वो 30,000 यहां से एडजस्ट कर देंगे। तो 30,000 एडजस्ट विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक छोटी सी चीज रटवा रहा हूं, मेरी बातें सुन लेना ध्यान से। ये जो मैंने काटा पीटी करी है, 20 में से 10 गए, बच गया 10, 10 एज इट इज आ गया, ये 10 एज इट इज आ गया। इस 10,000 की हमेशा मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करना, इस 10,000 की हमेशा मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से करना। जो भी दोनों की दोनों फिगर आएंगी, इन दोनों फिगर में से ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा छोटी होनी चाहिए, बेशक इक्वल हो जाए, डजंट मैटर। अगर इक्वल भी है या ये पहले वाली छोटी है, बात एक ही है, तो ये छोटे वाली फिगर हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। अगर ये छोटी नहीं है, ये वाली छोटी आ गई, तो वो छोटे वाली फिगर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी, जैसे यहां
पे इन दोनों में से ये वाली छोटी फिगर है, तो ये छोटे वाली फिगर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई, तो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस आने वाली इंस्टॉलमेंट में डाल देना, यानी कि फाइनल कॉल में। तो इन दोनों का डिफरेंस 30,000 आ गया, तो वो 30,000 रुपए कॉल मनी में एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। ऐसी चीज जो मैंने तुम्हें समझाई है ये सीधी सीधी रटने वाली है। तो अब अलॉटमेंट में पैसा कितना एडजस्ट होगा, 30 और 90 एक 20 और कॉल में 30। तो अलॉटमेंट में आएगा 1,20, कॉल्स में आएगा 30। अब कितने शेयर होल्डर को पैसा कुछ ना दिया कंपनी ने, 10,000 वालों को बेचारों को कुछ नहीं दिया, ये भी 3 रुपए के रेट से पैसा आया था, तो बैंक में 10,000 की इंटू 3 से कर दी गई, यहां आ गया 30,000, राइट। पहली एंट्री क्लियर हो गई, सेकेंड एंट्री पे आओ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है, 50,000 की इंटू करो 3 से, अलॉटमेंट के पैसे बनते हैं 1.5 लाख, राइट। अब 1.5 लाख में से 1,20 तो हमें पहले मिल गए, तो अब अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना मिलेगा, 30,000। कैसे, इस 1,50 में से 1,20 को माइनस कर देना, और लॉजिकली बात है अलॉटमेंट जितने से डेबिट हो रही है उतने से ही क्रेडिट होगी, 1,20 से तो यहां क्रेडिट हो गई, अब यहां बचे हुए 30,000 से क्रेडिट हो जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर? आ जाओ जी, ये भी एंट्री क्लियर हुई। अब आ जाओ कॉल्स की एंट्री पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तो आ गया 2 लाख, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 2 लाख की है, यहां भी आ गया 2 लाख। अब 2 लाख में से 30,000 है ना, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 30,000 आ गया, 2 में से 30 गए, 1,70,000, राइट। तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये मैंने जो आपके सामने केस समझाया है, ये केस प्रोराटा अलॉटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉल्स इन एरियर नहीं था। सबसे बड़े धाकड़ बात ये होती है कि आपके सामने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा वो डंके की चोट पे कौन सा आएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट विद कॉल्स इन एरियर। तो आने वाली वीडियोस में भी एक ऐसा भी टॉपिक आपके सामने जरूर लेके आऊंगा जहां आप प्रोराटा अलॉटमेंट दोबारा सीखोगे कॉल्स इन एरियर के साथ। लेकिन इस वीडियो को लाने से पहले ये ट्रीटमेंट तो समझा दूं, कौन सा ट्रीटमेंट समझा दूं, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो इस वीडियो के बाद आपके सामने एक और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट, राइट। इस वीडियो के थ्रू काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देख लेना, और इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखने से आपका बहुत बहुत फायदा होगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।